Hello class 10th. I welcome you all on my YouTube channel Maths with Vinisha. So students, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन शॉर्ट वी से इट एपी. शॉर्ट में हम बोलेंगे एपी. ओके, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने से पहले लेट्स कंसिडर अबाउट some list of numbers, that is some sequences. Okay, so see the beauty in these numbers. Say we have a list like this: 1 2 3 4 5. So you see, what is this? This is a list of natural numbers, right? Natural numbers हैं ये सारे. Is there any pattern? क्या इनमें कोई ब्यूटी है? क्या कोई पैटर्न है? क्या पैटर्न है? हर एक नंबर जो है वो नेक्स्ट नंबर जो है वो 1 इंक्रीज हो रहा है, राइट? 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, right? Okay, take another sequence. Say we have 10 20 30 40 50. Let's see this sequence. Is there something good? कुछ पैटर्न है इसमें? Of course, इसमें भी वो पैटर्न है. क्या खास बात है इसमें? फर्स्ट नंबर इज 10, नेक्स्ट उससे 10 ज़्यादा है, नेक्स्ट उससे 10 ज़्यादा है, राइट? सो देयर इज आल्सो सम ब्यूटी. ओके, सो लेट्स कंसीडर दिस सीक्वेंस. से वी हैव 40 38 36 34. जस्ट सी दिस सीक्वेंस. व्हाट्स द ब्यूटी इन दिस सीक्वेंस? First is 40, another is 2 less than that, 38. Then next is उससे और दो कम है, next उससे और दो कम है. So means there is some pattern. Okay, and you know this beauty holds in our life everywhere. You see, today suppose you are 15 years old. So next year you will be 16 years old. Next year you will be 17 years old. Right? With each year, your age will be increasing 1 year. Right? Like we see such beauty in our increment in our salary. Like we have some fixed increment that goes on. So इस तरह का पैटर्न जो है हमें अपनी लाइफ में बहुत जगह देखने को मिलता है. So what was the pattern here? What was the beauty here? That इस ग्रुप में, इस सीरीज में, व्हाट वी से इट, इसको हम बोलते हैं सीरीज, लिस्ट ऑफ नंबर. दिस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस. इसको बोलते हैं सीक्वेंस और सीरीज. ओके, सो ये जो सीक्वेंस है या सीरीज है, सीरीज हम कब बोलते हैं दैट आई विल बी आल्सो एक्सप्लेनिंग. सो बट इन ब्रॉडन सेंस इज वन एंड द सेम थिंग कि हमारे पास एक लिस्ट है. अब यहाँ पर देखिए इस लिस्ट में क्या पैटर्न है, दैट ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड. हर एक टर्म कैसे आ रही है? ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू इट्स सुपरसीडिंग टर्म. हर एक टर्म कैसे आ रही है? अपने से पिछले वाली टर्म में, प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस, पिछले वाली टर्म में कुछ ऐड होने पर आ रही है. एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. स्टार्टिंग पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए. सपोज हमें एक पैटर्न बनाना है, सो वी शुड बी नोइंग from where we have to start. Okay, so if these series, ये जितनी भी सीरीज हैं, जो लिस्ट हैं, अगर इनमें एक पैटर्न है तो वो पैटर्न क्या है? हर एक टर्म कैसे आ रही है? अपने से प्रीवियस टर्म में कुछ फिक्स नंबर ऐड करने पे आ रही है. यहाँ पर देखिए 2 कैसे आ रहा है? 1 में 1 ऐड करने पर. 3 कैसे आ रहा है? 2 में 1 ऐड करने पर, राइट? यहाँ पैटर्न देखिए 20 कैसे आ रहा है? 10 में 10 ऐड करने पर. 30 कैसे आ रहा है? अगेन 20 में 10 ऐड करने पर. 40 एंड सो ऑन. यहाँ देखिए 38 कैसे आ रहा है? 40 में -2 ऐड करने पर. 36 कैसे आ रहा है? 38 में -2 ऐड करने पर. मीन्स ये जो हमारे पास वट एवर इज सेम थिंग दैट वी आर एडिंग. सो बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, दैट जो फिक्स नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है. जो भी फिक्स नंबर है, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, सब में 1 1 ऐड हो रहा है. यहाँ पर
10 ऐड हो रहा है। यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, 40 में -2 ऐड कर रहे हैं तब 38 आ रहा है, 38 में -2 ऐड कर रहे हैं तो 36 आ रहा है। मतलब जो हम ऐड कर रहे हैं, जो फिक्स नंबर है, दैट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। सो राइट, सो सच अ सीरीज, इस तरह की जो सीरीज होगी, दैट विल बी कॉल्ड अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट विल बी कॉल्ड एन एपी सीरीज। इस तरह के टर्म्स को, लिस्ट को हम बोलेंगे एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। राइट, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी हर एक टर्म है उसका उससे पीछे वाले टर्म के साथ डिफरेंस जो है वो सेम रहने वाला है। देखिए 2 का 1 के साथ डिफरेंस क्या है, 1। 3 का 2 के साथ डिफरेंस क्या है, 1। 4 का 3 के साथ डिफरेंस क्या है, 1। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए। 20 और 10 का डिफरेंस क्या है, 10। 30 और 20 का डिफरेंस क्या है, 10। 40 और 30 का, राइट, मतलब जो डिफरेंस है वो सबका सेम है। सेम है मतलब एक जैसा है। सो दैट्स व्हाई वी से दिस डिफरेंस एज कॉमन डिफरेंस। हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, सभी का अंतर समान है, सभी का डिफरेंस समान है, एक जैसा है। सो दैट डिफरेंस इज द सेम फॉर ईच टर्म विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म। हर एक टर्म का अपने से पीछे वाले टर्म के साथ डिफरेंस सेम है, इसलिए उस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। राइट, तो मायने ये हुआ कि हम एक सीरीज बना सकते हैं, हम भी एक पैटर्न बना सकते हैं, बट व्हाट शुड बी गिवन टू अस, हमें क्या दिया जाना चाहिए, हमें फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। राइट, हमें फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, प्लस हमने कितना डिफरेंस रखना है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं। सपोज आई से कि भाई मैं एक ऐसे लिस्ट बना सकती हूँ जिसमें हम स्टार्ट करेंगे 2 से, वी आर स्टार्टिंग विथ 2, ओके, और हम 3 का डिफरेंस रखते जाएंगे। तो 2 में 3 ऐड करेंगे, नेक्स्ट विल बी 5। 5 में 3 ऐड करेंगे, नेक्स्ट विल बी 8। देन 3 ऐड करेंगे, 8 + 3 11। 3 ऐड करेंगे, 14। नाउ यू सी व्हाट यू से दिस सीक्वेंस, ऐसे सीक्वेंस को आप क्या कहने वाले हो? सच अ सीक्वेंस इज नोन एज एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, यहाँ पर 2 है, ओके। डिफरेंस जिसको हम कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं, चेक कीजिए कॉमन डिफरेंस है या नहीं है। 5 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आने वाला है, 3। 8 में से 5 माइनस करेंगे, क्या आने वाला है, 3। 11 में से 8 माइनस करेंगे, क्या आने वाला है, 3। क्लियर? सो मीन्स दिस इज कॉल्ड एपी सीरीज। सच अ सीरीज, सच ए प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन इज व्हेन सो मेनी पीपल आर मूविंग इन अ ग्रुप, इन अ लाइक बहुत सारे लोगों का एक झुंड जा रहा है, ओके, कलेक्शन। सो इट्स अ सच ए प्रोग्रेशन इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड। हर एक टर्म कैसे ऑब्टेन की जाएगी? बाय एडिंग अ सेम नंबर, by adding a same number to its previous term. So हर एक टर्म का अपनी प्रीसीडिंग टर्म के साथ डिफरेंस जो है वो सेम रहने वाला है, एंड दैट सेम डिफरेंस दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। सो इट मीन्स ये जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम नेम देंगे CD, दैट इज कॉमन डिफरेंस। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक तो फर्स्ट टर्म कि हमने स्टार्ट किससे करना है। सेकेंड थिंग हमें क्या चाहिए कि कॉमन डिफरेंस कितना रखना है। राइट, जैसे आपने ये एपी बना दी, अभी मैं बोलूँ आपको यू स्टार्ट विद 4 मीन्स योर फर्स्ट टर्म इज 4। पहली टर्म आपके पास क्या है, 4 है। राइट, स्टार्टिंग तो पता होनी चाहिए ना, ओके। फर्स्ट टर्म इज 4, अब आपने 5 का डिफरेंस रखना है, यानी कॉमन डिफरेंस इज 5। कॉमन डिफरेंस क्या आपके पास, 5, और फर्स्ट टर्म क्या आपके पास, 4। तो सीक्वेंस क्या बनने वाली है, फर्स्ट टर्म 4, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस क्या है, 5। 4 में 5 ऐड कीजिए, 9। फिर नेक्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस क्या है, 5। इससे अगली टर्म क्या आएगी, 9 में 5 ऐड कर देंगे, 14। इससे अगली टर्म क्या आएगी,
14 में 5 ऐड कर देंगे 19। उससे अगली टर्म क्या आएगी, 19 में 5 ऐड कर देंगे। आप समझ आ रही है आपको? पहली टर्म अगर मालूम है तो दूसरी कैसे आ रही है, पहली वाली में डिफरेंस ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। थर्ड टर्म कैसे आ रही है, सेकेंड टर्म में ऐड करने पर। फोर्थ टर्म कैसे आ रही है, थर्ड टर्म में ऐड करने पर। मतलब रिलेशन क्या है, हर एक टर्म का अपने से पीछे वाली टर्म के साथ डिफरेंस सेम है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। सो लेट्स सी हाउ वी फॉर्म एन एपी इन जनरल। जनरल में हम एपी कैसे बनाएंगे। अभी मैंने हिमांशु से पूछा था कि मुझे एक एपी बनानी है, तो हिमांशु कहेगा लेट्स स्टार्ट विथ 2, तेजस विल से स्टार्ट विथ 4, ओके, भव्य विल से कि आप 4 से स्टार्ट कीजिए या 5 से स्टार्ट कीजिए, इतना गैप रखिए। सो आप देखिए हर एक का ओपिनियन अलग अलग होगा। फर्स्ट टर्म ये है और डिफरेंस ये है, मीन्स सो मेनी एपी सीरीज वी कैन फ्रेम, बट इन जनरल अगर आपको कोई भी एपी लिखनी है, सो हाउ वी विल राइट, वी विल टेक फर्स्ट टर्म लाइक अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं, तो एबीसी हमारी किससे स्टार्ट होती है, ए से। सो लेट फर्स्ट टर्म बी ए। मान लीजिए पहली टर्म को हमने नेम दे दिया ए से, राइट। और जो कॉमन डिफरेंस है, जो इसका स्टेटमेंट है, इसका डेफिनेशन है कि हर एक टर्म का उससे पीछे वाली टर्म के साथ जो डिफरेंस है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। शॉर्ट में हम लिखते हैं सी डी, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट में हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस को डी से, डी फॉर डिफरेंस। सो फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी। अगर मैं आपको कहूँ कि बताइए इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप कहेंगे जी फर्स्ट टर्म तो है ए। अब मैं आपसे पूछूं सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या होगी, ए में डी प्लस कर देंगे, राइट। थर्ड टर्म क्या होगी, जो सेकेंड टर्म आई है आपकी ए प्लस डी, उसमें फिर डी ऐड कर देंगे, यही करते हैं ना हम तीसरी टर्म के लिए सेकेंड टर्म में। तो ए प्लस डी क्या बन गया आपका, ए प्लस 2d। अगर आपसे पूछा जाए फोर्थ टर्म, तो आप क्या नाम रखने वाले हैं, a प्लस 2d आ चुका है आपका, उसमें d ऐड कर देंगे, क्या आ गया आपके पास, a प्लस 3d। फिफ्थ टर्म चाहिए आपको, फोर्थ टर्म क्या आई थी आपकी, a प्लस 3d, इसमें d ऐड कर दीजिए, क्या आ गई, a प्लस 4d। सिक्स्थ टर्म क्या होगी, पांचवी टर्म क्या आई हुई है आपकी, a प्लस 4d, उसमें d ऐड कर दीजिए, a प्लस 5d। आप एक चीज देख रहे हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे कितनी ही टर्म्स हम इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जनरल टर्म जब आपको लिखनी है, जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, यू सी ये फर्स्ट टर्म है ना, जब मेरे पास एक ही इक्वेशन होती है, आई राइट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, राइट। और जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया था, दो इक्वेशंस थी, तो हमने कोफिशिएंट्स को कैसे लिखा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। नामकरण करना है ना कोफिशिएंट्स का, अलग अलग नाम रखने हैं। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म है, हम इसको नाम दे देंगे a1। a1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। इनफैक्ट a1 या a एक ही बात है। a1 मीन्स इन स्पीकिंग इट विल बी फर्स्ट टर्म, बट द फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज टेकन एज a। a प्लस d ये क्या है हमारा, a2। सेकेंड टर्म का नाम क्या आ गया, a2। थर्ड टर्म है तो हम इसका नाम देंगे a3, राइट। वी विल पुट दिस सफिक्स हियर। फोर्थ टर्म है तो हम नेम दे देंगे a4। फिफ्थ टर्म है उसको नेम दे देंगे a5। सिक्स टर्म को a6। सो इन जनरल मुझे कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है, हम उसका नाम रख देंगे an। ध्यान से देखिए, हर एक टर्म में a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है।
इनफैक्ट हमें स्टार्टिंग तो चाहिए ही चाहिए, सो वी नीड ए प्लस। ध्यान से देखिए, जब फर्स्ट टर्म है तो क्या फर्स्ट टर्म में डी है? फर्स्ट टर्म में तो डिफरेंस का कोई रोल नहीं है, 0 डी है। जब सेकेंड टर्म है तो डी कितनी बार है? 1 डी, एक बार। जब थर्ड टर्म है तो 2 डी, फोर्थ टर्म है तो 3 डी। ध्यान से देखिए, सेकेंड टर्म है तो डी एक कम है, थर्ड टर्म है यहाँ डी एक कम है, फोर्थ टर्म है डी एक कम है, फिफ्थ टर्म है डी एक कम है, सिक्स टर्म है डी एक कम है। इनफैक्ट जब nth टर्म होगी तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा n-1 into d. This is the very first formula in this chapter. an is equal to a plus n-1 into d. सबसे आसान चैप्टर है ये आपके 10th क्लास मैथमेटिक्स में, और सबसे बड़ी बात आपके लिए 11th में, 12th में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है, चाहे आपको जेई मेंस की करनी है, एडवांस की करनी है, यू नीड दिस टॉपिक। ये एपी सीरीज आपको चाहिए ही चाहिए। सीक्वेंस और सीरीज बहुत एक बड़ा पार्ट जो है दैट इज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो वी आर हैविंग दिस फर्स्ट फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इनफैक्ट ये जो पूरा चैप्टर है ना, इस पूरे चैप्टर में हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूले हैं, और इन तीनों फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है हमारा ये चैप्टर, बहुत ही ईजी है। सो फर्स्ट फॉर्मूला वी हैव डन, दैट इज हाउ टू राइट द जनरल टर्म इन एन एपी। अभी आप इसको और अच्छे से समझेंगे। लेट मी इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। यस, सो हमने बात की कि जो भी जनरल टर्म, जनरल सीरीज होगी, एपी सीरीज होगी, उसका हमने आपको एक फॉर्मूला बता दिया कि ये फॉर्मूला क्या होने वाला है आपके पास, an इज इक्वल टू, अभी इस चीज़ को हम प्रूव करके दिखाने वाले हैं। हाँ जी, यू सी आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? a, राइट। व्हाट इज द एपी सीरीज? एपी सीक्वेंस क्या होती है? एपी इज फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? a, और डिफरेंस क्या लिया है आपने? डी ली है ना। सो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? a प्लस डी, डी ज़्यादा। उससे अगली टर्म क्या होगी? इससे डी ज़्यादा, डी में डी डालेंगे क्या हो जाएगा? 2d। ठीक है, आगे फिर डी ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा? 3d। आगे फिर डी ऐड करेंगे 4d एंड सो, यही है ना, राइट। अब मान लीजिए आपको फॉर एग्जाम्पल से देखिए, आपको ये सीरीज दे दी जाए, आपको कहते हैं कि चेक करो ये एपी है या नहीं है, यू हैव टू चेक। ठीक है, तो बहुत इजी आपको दिख ही रहा, राइट। बताइए आप कैसे करने वाले हैं। एपी जो सीरीज है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको चेक करना है। इज इट एन एपी सीरीज? इज इट एपी? हाउ यू विल प्रूव? ए क्या है आपकी? फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? 6। अब आपको निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालना है? सेकेंड में और फर्स्ट में क्या डिफरेंस है? a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म में क्या डिफरेंस है? 9 माइनस 6 क्या आ गया? 3। फिर से डिफरेंस निकालिए। थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म में क्या डिफरेंस है? a3 में से a2 माइनस कीजिए, 12 माइनस 9 3। फिर से डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कीजिए, 15 माइनस 12। बेटा जितनी आपको टर्म्स दी होंगी उतनी टर्म्स का आपने डिफरेंस ज़रूर चेक करके देखना है। देखिए सभी का डिफरेंस सेम है, सभी का डिफरेंस 3 3 3 है। यस, सो आप क्या लिखेंगे? बिकॉज डिफरेंस इज सेम। आपका डिफरेंस क्या है? सेम है। सो देयरफॉर यस, इट इज एन एपी। ये एक एपी सीक्वेंस है। ओके, और आपसे पूछा जाए कॉमन डिफरेंस कितना है, और कॉमन डिफरेंस यानी सी डी इज 3 3 का डिफरेंस आपका आ रहा है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। लाइक आपको एक सीरीज दी होगी और आपको चेक करना होगा कि जो प्रोग्रेशन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये एपी है या नहीं है। ओके, लेट्स
टेक सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्वेश्चन है 4, 10, 16, 22 डैश डैश डैश। हाँ जी बेटा, आपको चेक करना है कि क्या ये एक ईपी सीरीज है। अगर ईपी सीरीज है तो अगली 2 टर्म्स भी लिख दीजिए, नेक्स्ट 2 टर्म्स भी लिखिए। कैसे चेक करेंगे एपी है या नहीं है? बताइए इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है? सबसे पहले लिखना व्हाट इज फर्स्ट टर्म, व्हाट इज ए कितना है आपके पास 4, ये आपकी फर्स्ट टर्म है। जब भी सीक्वेंस दी होगी a इज इक्वल टू 4 हाईलाइट कर लिया। अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंस, और वो देखना है कि वो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है या नहीं है। दिस इज द वे। ओके, तो पहले हम डी कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। सेकेंड में से फर्स्ट, 10 में से 4 गया, क्या आ गया 6। फिर से डी निकालेंगे। अब क्या करेंगे? थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म 16 माइनस 10, क्या आ गया 6। फिर से डिफरेंस निकालेंगे। क्या करेंगे आप? फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, क्या आ गया 6। देखिए यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, सेम है। जितनी टर्म्स आपको दी हुई थी वो सब ये चीज फॉलो कर रही हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, राइट। सो बिकॉज difference is same, so therefore it is an AP with common difference। कितना है आपका common difference? 6, right। अब आपको कहते हैं कि write 2 more terms, next 2 terms भी बताइए। देखिए ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब आपको A5 बतानी है और A6, ये लेबलिंग जरूर करनी है आपने। 4 टर्म्स दे रखी है, अगली 2 मतलब फिफ्थ A5, सिक्स टर्म A6। तो अभी आप क्या देख रहे हैं? फोर्थ टर्म कितनी है आपकी 22, अगली टर्म चाहिए 6 ऐड कर दीजिए 28, नेक्स्ट चाहिए 28 में 6 ऐड कर दीजिए 34। सो दैट्स योर आंसर। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ आपको। ओके, लेट्स चेक सम मोर। ओके, एक और एग्जांपल से चेक करते हैं। पहले आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो आप इसकी नेक्स्ट टर्म्स लिखिए। सपोज ये एग्जांपल है 1 1 1 2 2 2 3 3। आपको चेक करना है ये एपी है या नहीं है। जस्ट टेल मी व्हाट इज द ए। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1। ओके, डी निकालना है। देखिए करते जाइए, 1 में से 1 माइनस होगा 0, नेक्स्ट डी निकालना अगेन, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म 0, फिर से डी निकालिए। अरे फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कीजिए, ये क्या हो गया? अभी तो 0 आ रहा था डिफरेंस, अभी 1 आ गया। नॉट सेम, सो व्हाट वी विल राइट डाउन, बिकॉज डिफरेंस इज नॉट सेम। डिफरेंस सेम नहीं है, नहीं है ना, कभी 0 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है। सो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ये एक एपी सीरीज ही नहीं है, सो हम इसकी आगे की 2 टर्म्स नहीं बताएंगे बिकॉज पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल, ठीक है। फिर ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग दिस 1 -1 -3 -5 सो ऑन। सो बच्चे व्हाट इज ए हेयर? क्या है ए? फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास 1। ओके, व्हाट इज डी हेयर? डिफरेंस क्या होगा? पहले सेकंड में से, ये सेकंड टर्म है, इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, -1 में से -1 किया -2। फिर से डिफरेंस कैसे निकालेंगे? थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे, -3 में से माइनस कीजिए -1, ये बन गया -3 + 1 अगेन -2। अभी फोर्थ टर्म भी दे रखी है, अभी क्या करेंगे? फोर्थ टर्म में से माइनस करेंगे थर्ड टर्म, -5 + 3 क्या आ गया बेटे? -2। देखिए डिफरेंस सेम है, सो बिकॉज डिफरेंस इज सेम, सो यस इट इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस कितना है आपका
कॉमन डिफरेंस CD कितना आपका -2। अभी देखिए कितनी टर्म्स आई है 1 2 3 4। अब आपको फिफ्थ टर्म बतानी है, सिक्स टर्म। मेथड याद हो गया। फिफ्थ टर्म बतानी है तो फोर्थ टर्म के अंदर -5 के अंदर ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस -2, ये बन गया -7, राइट। सिक्स टर्म बतानी है तो फिफ्थ टर्म के अंदर ऐड कर दो, यानी हर एक टर्म के अंदर उससे अगली टर्म बतानी है तो आप D ऐड करते जाएंगे, राइट। सो दिस वाज हाउ वी मेक एन AP, what is the meaning of an AP, and how we check that whether a sequence is AP or not. I hope it's clear to you what is the meaning of an AP. Okay, AP का meaning क्या है। Second thing, AP frame कैसे की जाती है, AP को बनाया कैसे जाता है। Third thing, how we check whether a sequence is an AP sequence or not an AP sequence. Okay students, so you have to try exercise 5.1 from your NCERT book. Thank you students.